हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल। इसमें हमने त्रिकोणमिति अनुपात कंप्लीट कर लिया था। अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 के एग्जाम्पल हम करेंगे आज। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर दिया है tan a बराबर कोण a के सापेक्ष हमें यह अनुपात दिया है, तो कोण a के सापेक्ष हमें अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। दिया है tan a बराबर 4/3 और हम जानते हैं tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार आप यहां से भी निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का से। जो तीसरा ये अनुपात होता है ये tan का होता है और बीच वाला cos का और ये वाला sin का होता है। तो यहाँ से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हम जानते हैं tan a बराबर लंब बटे आधार हो गया। तो यहाँ से हमें लंब क्या मिला, लंब क्या मिल गया हमको, लंब बराबर हो गया 4 और आधार हमारा क्या हो गया 3। अब देखिए कोण a के सापेक्ष अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। कोण a हम यहाँ लेंगे, ये हमारा भी ये सी। सब क्यों यहाँ ले सकते हैं हम, कोण ए यहाँ भी ले सकते हैं। नहीं, आप यहाँ लेंगे तो इसके सापेक्ष जो हमारा लंब होगा वो यहाँ हो जाएगा और तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए हम यहाँ पे कोण ए को लेते हैं। तो इसके सामने का जो लंब होता है ये वाली भुजा होगी BC। तो ये लंब हमारा देखिए इस कोण ए के सापेक्ष tan में जो अनुपात दिया है उसमें लंब क्या है, लंब 4 है। तो कोण ए के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा यहाँ 4 और आधार कितना दिया है 3। तो ये 3। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब AB, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दोनों भुजाएं लंब और आधार बचती हैं। लंब क्या हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AC। अब यहां से कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए BC क्या है हमारा, AB का स्क्वायर बराबर BC क्या है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से AC क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम AB क्या निकाला हमारा, AB का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 होता है और 3 त्रिका 9। तो यहाँ से हमारा AB का होल स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25। तो यहाँ से AB जो आएगा अंडर रूट में 25 हो जाएगा। तो यहाँ से AB जो आएगा वो 5 आएगा। तो हमें यहाँ कर्ण कितना मिल गया, कर्ण मिल गया 5। अब आगे क्या करेंगे, कह रहा शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan a तो हमें मिल गया, इसके बाद हम कौन सा निकालेंगे, sin cos tan। tan तो हमें दिया है, cot निकालेंगे, sec और cosec निकालेंगे। तो यहां से देखिए sin a निकालना है, कोण a के सापेक्ष जो भी हमें निकालना है वो कोण a के सापेक्ष निकालना है। तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहां से देख लीजिए ये अनुपात जो होता है पहला वाला ये साइन का होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए इस त्रिभुज में कोण ए के सापेक्ष हम यहाँ पे निकाल रहे, कोण ए के सापेक्ष। तो यहाँ से देखिए लंब क्या है 4 और कर्ण कितना है 5। तो ये हमारा पहला अनुपात निकल गया और ये हमारा पहला आंसर भी हो गया। अब देखिए दूसरा अनुपात निकालेंगे। दूसरा क्या है कॉस, किस कोण के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष। कोण ए के सापेक्ष हमारा आधार क्या हो जाएगा, कॉस में देख लीजिए, कॉस ये बीच वाला कॉस का होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
अब इस त्रिभुज में देखिए आधार क्या है, आधार है 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। और हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब यहां से देखिए हम जानते हैं, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में फार्मूला बताया था, साइन ए बराबर होता है 1/cos A। cos A, साइन ए बराबर 1/cos A। तो हमें cos A के बराबर क्या मिल जाता है, cos A बराबर, या फिर एक फार्मूला और भी बताया था, cos A बराबर 1/sin A। अब यहां से हमें sin A का मान कितना मिला है, 4/5। यहां से हो जाएगा cos A बराबर 1/4/5। अब ये 5 जो है ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो यहां से हमें कुल मिला के क्या मिल गया, cos A बराबर 5/4। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। और वही कहानी आप यहां भी देख लीजिए, वैसे ही होता है sec A बराबर 1/cos A। एक फार्मूला हमने आपको और बताया था, sec A बराबर 1/cos A। तो यहाँ से sec A बराबर क्या हो जाए, cos A का मान हमें कितना मिला, यहाँ से हमने निकाला भी 3/5। 3/1/cos A का मान हम रखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से हो जाएगा 5/3। sec A बराबर 5/3। हम जान रहे हैं आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे हैं सर आप यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते, भाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमने बस आपको फार्मूले के हिसाब से सवाल कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया है। आप यहाँ से भी sec के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 3, डायरेक्ट आ गया। वैसे ही cosec कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया 4, ऐसे निकाल सकते हैं भाई। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा 3 और ये लंब कितना है 4, तो ये हमारा 3/4। तो हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। हमने क्या दिया था, tan A कोण A के सापेक्ष दिया था लंब और आधार का अनुपात। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेसिकली उदाहरण नंबर 2 है। देख लीजिए, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो हमें क्या दिया रहेगा, दिया है कोण B और कोण Q न्यून कोण है और sin B बराबर sin Q है, तो कोण B बराबर कोण Q के प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो दिया है sin का अनुपात वो कोण B के सापेक्ष है और यहाँ पे जो दिया है वो कोण Q के सापेक्ष है। सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है, दिया है sin B बराबर sin Q, जहां पे B और Q कैसे कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम के कोण है। तो दोनों के लिए त्रिभुज डिफाइन करते हैं, एक के लिए त्रिभुज हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन जो दिया है साइन B, ये कोण B के सापेक्ष है, तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज बनाएंगे, एक कोण B के सापेक्ष, एक कोण Q के सापेक्ष। तो मान लेते हैं ये A है, ये C है, और यहाँ पे कोण Q के सापेक्ष बना लेते हैं, ये Q है, इसको मान लेते हैं P, Q R हो जाएगा, थोड़ा बोलने में स्टेबल रहेगा। तो यहाँ से देखिए ये कोण B के सापेक्ष है, कोण Q के सापेक्ष है। अगर दिया है sin B बराबर sin Q, मतलब अनुपातिक लंब और कर्ण का अनुपात दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब sin B इस कोण के सापेक्ष लंब और ये डिफाइन होगा, कर्ण ये और आधार ये। तो यहाँ से sin B के बराबर कितना हो जाएगा, लंब AC
लंब AC बटे कर्ण, कर्ण AB हो जाएगा। और यहाँ से इस त्रिभुज में देखिए कोण क्यों के सापेक्ष इसमें दिया है, यहाँ से कर्ण के लंब क्या हो जाएगा PR और कर्ण हो जाएगा PQ। ये हो जाएगा PR बटे PQ। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए इसको यहां भेज देंगे, इसको यहां भेज देंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AC बटे, इसको यहां पे लाएंगे PR हो जाएगा, और यहां से AB को हम यहां पे लेके गए, कर सकते हैं भाई, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। इसको बराबर मान के चलते हैं के। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस तिर्यक गुणा कर दिया। तिर्यक गुणा मतलब इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, फिर दोनों को इंटरचेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे इसका गुणा किया तो AC इंटू PQ हो गया। फिर हमने क्या किया, बाद में फिर AC को यहाँ पे भेज दिया, या फिर आप ऐसे कह लीजिए AC को यहाँ भेज दिया, PQ को यहाँ भेज दिया, कर सकते हैं ऐसे। तो इसको मान के चलते हैं के। यहां से हम निकालेंगे AC बटे PR, AC बटे PR। अब देखिए ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके है, तो इसको बराबर हम के लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा के, फिर यहां से हम AC का मान निकाल लेंगे। AC बराबर हो जाएगा के इंटू PR। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब वही काम देखिए, यहाँ पे AB बटे PQ बराबर के है, तो यहां से हम AB बराबर हम लिख सकते हैं AB बटे, पूरा लिख देते हैं AB बटे PQ बराबर के। तो यहां से हो जाएगा AB बराबर के इंटू PQ, समीकरण नंबर 2। ये हो गया। अब देखिए यहां से हम, अब देखिए यहाँ पे आधार निकालेंगे हम। आधार क्यों निकाल रहे हैं अभी हम बताते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पे देखिए आधार क्या हो जाएगा, जब पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण है, कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AC का स्क्वायर, और ये आधार BC का स्क्वायर। तो आधार को यही रखेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, इस पे आ जाएगी करड़ी। तो ये हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में सेम वही काम इस त्रिभुज में करेंगे। RQ बराबर हो जाएगा सेम ऐसे ही जिससे इसमें किया है वैसे ही इसमें करेंगे। तो यहाँ पे BC बराबर अंडर रूट में क्या आया है, ये बेसिकली है क्या, ये आधार है। BC बराबर अंडर रूट में AB का स्क्वायर, AB क्या है कर्ण है, माइनस लंब का स्क्वायर। वही काम है यहाँ पे देखिए, RQ बराबर अंडर रूट में ये कर्ण PQ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर PR का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, इसको 2, इसको हम 4 मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे BC बटे RQ, यानी समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 3 भागे 4, तो यहां से हो जाएगा BC बटे RQ। BC बराबर कितना है, ये अंडर रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर।
और यहाँ पे अंडर रूट पी आर क्यू बराबर कितना था, अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ए बी बराबर हमने यहाँ से क्या निकाला, समीकरण 1 से नहीं समीकरण 2 से देखिए ए बी बराबर क्या निकाला था हमने, के इंटू पी क्यू। तो ये ए बी सी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी क्यू। ये हो जाएगा के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ए सी बराबर हमने क्या लिखा, के इंटू पी आर, के इंटू पी आर का होल स्क्वायर। और ये बटे आ जाएगा अंडर रूट में पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, उसको फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से बी सी बटे आर क्यू बराबर हो जाएगा, बी सी बटे आर क्यू बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए के स्क्वायर, ये पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए के स्क्वायर इंटू पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, अंडर रूट में के स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर अपान में हो जाएगा अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे के स्क्वायर का मल्टीप्लाई था, यहाँ पे के स्क्वायर का मल्टीप्लाई था, तो हमने के स्क्वायर बाहर कर लिया, इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब देखिए कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है, 5 का स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। तो अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, तो 1 बाहर निकल के आता जब वर्गमूल लेते हैं, तो यहाँ पे 5 है, यानी कि अंडर रूट में अगर के स्क्वायर लिखा है या पी स्क्वायर लिखा है या 5 का स्क्वायर लिखा है, तो बाहर कितना आ जाएगा, 5। जैसे यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर लिखा है, जो भी संख्या का स्क्वायर रहेगा वही संख्या बाहर निकल आती है। तो यहाँ पे देखिए बी सी बटे आर क्यू बराबर के स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपान में अंडर रूट में पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए ये तो इससे कट गया, हमारा क्या आ गया, बी सी बटे आर क्यू बराबर की। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब ये देखिए समीकरण नंबर 5, और ये इसको हम स्टार मान लेते हैं, समीकरण स्टार। और समीकरण नंबर 5 देखिए, अगर ये के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे आर क्यू, इतना हम लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू अब ये बराबर केक है, ये भी बराबर केक है, तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, ये बराबर में बी सी बटे
आर क्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमने त्रिभुज बनाया था अभी अभी, ये था ए बी सी और एक त्रिभुज था पी क्यू आर, ये दोनों समकोण थे। अब देखिए ए सी बटे पी आर, ए सी बटे ये भुजा ए सी बटे पी आर, मतलब इस भुजा इन दोनों भुजा का आपस में क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब यहां पे देखिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी क्या है, ए बी कर्ण है, इसका कर्ण, और पी क्यू इसका कर्ण है, तो ए बी बटे पी क्यू। यहाँ पे देखिए बी सी बटे आर क्यू हो गया। तो ये तीनों भुजाएं आपस में अनुपातिक हो गई। तो ये अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों समरूप हो गए। अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ना कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के। संगत कोण मतलब ये वाला कोण, मतलब कर्ण और आधार से लगी जो बना होगा कोण, इसके कर्ण और आधार से जो बना होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कोण बराबर होगा इसके और ये कोण बराबर होगा इसके। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो हम अभी बताया हमने संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। और हमें यही प्रूफ करना था कि कोण B और कोण Q न्यून कोण हो, जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। तो हमने साइन B बराबर साइन Q दिया था, लंब और कर्ण का अनुपात निकाला, फिर प्रोसेस से हमने कोण B बराबर कोण Q प्रूफ कर दिया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 है। इसमें कह रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है और बी सी बराबर 21 इकाई है। इकाई यहाँ दिया है, इसका मतलब कुछ भी लंबाई में जैसे कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, तो इकाई। और यहाँ कोण ए बी सी बराबर थीटा दिया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए सी बी है, त्रिभुज ए सी बी है, त्रिभुज ए सी बी है, त्रिभुज ए सी बी है। इसमें क्या बोला है, कोण C समकोण है, कोण C समकोण, इसको C मान लीजिए। इसमें ए बी बराबर 29 इकाई है, और यहाँ पे दिया है कोण ए बी सी क्या है, थीटा है। तो हम यहाँ पे इसको मान चलते हैं B है और इसको A, तभी ना कहेंगे ए बी सी, कोण ए बी सी क्या है हमारा, थीटा है। अब देखिए ए बी बराबर कितना दिया है, 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई। और यहाँ पे देख लीजिए बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर कितना दिया है, 21 इकाई, 21 इकाई। तो हमसे पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से इसका वर्ग क्या होता है, ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब कितना है, ए सी। अब यहां से हमको क्या निकालना है, लंब यानी ए सी। तो ए सी यहीं पे रहने देते, बी सी को इधर लाते हैं। तो ये ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर।
अब इसको इस तरफ लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB क्या है हमारा, AB है 29, 29 का वर्ग माइनस BC क्या है हमारा 21, ये हो जाएगा 21 का वर्ग और यहाँ से AC स्क्वायर। अब देखिए 29 का वर्ग कितना होता है, 29 का वर्ग होता है 841, 841। अब गुणा करेंगे 29 का गुणा 29 में तो आएगा 841। वैसे 21 का वर्ग देख लीजिए, 21 का गुणा 21 में करेंगे तो आता है 441। 21 सेकंड में 21, 2 21 दूना 42, 2 44। तो यहां से आ गया कितना 441 और यहां से आएगा AC का स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहां से हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना आएगा 400, 400 आ गया। अब यहाँ पे देखिए AC बराबर अंडर रूट में 400, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 400 का वर्गमूल होता है सर 20, 20। तो हमको लंब कितना प्राप्त हुआ 20, लंब कितना मिल गया 20। अब इसमें क्या निकालना है हमको, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक तो cos थीटा की मान निकालना है, दूसरा साइन थीटा का मान निकालना है। तो पहला हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया 20, कर्ण कितना हो गया 29, तो ये हो गया 20 बटे 29। दूसरा हमें क्या निकालना है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 21 और कर्ण कितना है 29। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने सारे मान निकाल लिए ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का मान कितना निकाला हमने 21 बटे 29, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकाला हमने 20 बटे 29। 21 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, अभी हमने किया था 441 और 20 का वर्ग करेंगे कितना, यही तो है 20 का वर्ग इसके अंदर वाला 400 और 29 का 841। इसको ऐड करेंगे ऊपर वाला तो हो जाएगा 841 बटे 841, ये कट के आ जाएगा 1। तो हमको क्या प्राप्त हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें कितना मिला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1। और आगे चल के आप जब पढ़ेंगे, शायद इसी क्लास में पढ़ेंगे, ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम ये वाला करते हैं दूसरा। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा हमारा क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा 21 बटे 29 पूरे का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा 20 बटे 29 इसका वर्ग, 21 बटे 29, 21 का वर्ग हमें अभी कितना निकाला था 441,
41 और ये 29 का वर्ग 841 माइनस 20 का वर्ग कितना निकाला था हमने 400 और 29 का 841। देखिए हर समान है, संख्या को घटा सकते हैं, अंश को घटा सकते हैं। तो 441 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 41/841। ये हमारा मान है किसका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। हमें क्या दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B क्या है समकोण है और tan A बराबर 1 है। तब हमको सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, मतलब इतना बराबर इतना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है कोण B समकोण है, तो ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब देखिए दिया है tan A बराबर कितना, दिया है tan A बराबर 1। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो यहां से हम जानते हैं tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सी भुजा है हमारी लंब, तो लंब हमारा कितना हो गया 1 और आधार कितना दिया है 1। तो हमें कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है 1 है, धन लंब का वर्ग, लंब कितना है 1 है। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 और 1 2 होता है। और यहाँ से AC का वर्ग बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा √2। तो हमें कर्ण कितना मिल गया √2। तो अब क्या निकालना है हमको sin A इंटू cos A, sin A निकालना है और cos A निकालना है। तो चलिए sin A का मान निकालते हैं। sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1, कर्ण कितना है √2। और cos A बराबर 1/√2। 1 क्यों लिखा, क्योंकि आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1/√2। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2 sin A इंटू cos A। हमको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा 2 sin A इंटू cos A, 2 गुणे sin A का मान अभी कितना निकाला हमने 1/√2। फिर cos A का मान हमने कितना निकाला 1/√2। और यहां से 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2, और अंडर रूट का गुणा अंडर रूट में सेम संख्या से जब होता है तो अंडर रूट हट जाता है, यानी अंडर रूट में A गुणे अंडर रूट में A हो जाता है A। तो यहां से √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट गया और हट गया, कितना आ गया 1। और ये क्या हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। यानी 2 sin A बराबर 2 sin A इंटू cos A बराबर
1 सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन, ये हमारा उदाहरण नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्नावली करेंगे, 8.1 करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P सम कोण है और OP बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे दिया है कोण P क्या है हमारा? समकोण है। तो हमारा कौन सा? ये 90 अंश और ये P हो गया। अब देखिए कह रहा साइन Q और कॉस Q, ये Q है तो हमेशा हम Q यहाँ पे लेंगे, थोड़ा हमारे लिए आसानी से काम हो जाता है। Q यहाँ पे ले लेंगे, बचा क्या O को हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारा त्रिभुज बन गया ना OPQ या OQP, जो भी आप कह लीजिए। क्या दिया है? OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका हल थोड़ा सा लिख लेते हैं। OP बराबर क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? OQ माइनस PQ, यानी OQ माइनस PQ कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन Q बराबर क्या होगा और कॉस Q बराबर क्या होगा? यही दोनों निकालना है। यही दोनों निकालने से मतलब हमारा क्या है? ये और ये निकालना है। और OP बराबर हमें दिया है कितना? 7। OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये और ये मिल जाए तो हम आसानी से निकाल लेंगे। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण और आधार निकालना काश में ज्यादा समस्या हो जाएगी क्योंकि कुछ नहीं मालूम भाई। तो यहां से देखिए चलते हैं हम समीकरण नंबर 1 मान के। यहां से हो जाएगा OQ बराबर 1 प्लस PQ और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? OQ का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, OQ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब और आधार का वर्ग। लंब कितना दिया हुआ है भाई? 7। सबसे पहले यही लिख लेते हैं OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। और OP कितना दिया है? OP दिया है 7 का वर्ग और PQ का वर्ग। और यहाँ पे देखिए OQ का वर्ग, OQ का मान हम कहां से निकालेंगे? समीकरण नंबर 2 से। OQ बराबर कितना दिया है? 1 प्लस PQ। तो इसकी जगह पे OQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1 प्लस PQ का वर्ग। इतना समझ में आया? जी सर, इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ का समीकरण मान रहे हैं भाई बार बार। तो यहां से देखिए इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ देंगे। तोड़ के मतलब खत्म कर देंगे इसको। 1 प्लस PQ का, ये हो जाएगा 1 प्लस PQ का वर्ग बराबर 7 सते 49 और यहाँ पे PQ का वर्ग, PQ का वर्ग। तो ये A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये B स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, ये 2 गुणे AB यानी 1 गुणे PQ गुणे 2। अब एक में किसी भी संख्या का आप गुणा कर लें तो वही संख्या आएगी यानी PQ हो जाएगा बराबर 49 प्लस PQ का वर्ग। आपको कुछ दिख रहा है? अगर बराबर के दाहिने साइड और बाएं साइड
दोनों संख्या समान हो, समान चिन्ह के साथ हो, तो वो कट जाती है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। अगर बराबर के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों संख्या समान है और समान चिन्ह के साथ है, तो वो संख्या कट जाती है। तो ये 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2pq बराबर 49। यहां से क्या हो जाएगा, 1 को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2pq बराबर 49 माइनस 1। तो ये हो जाएगा pq बराबर 2pq बराबर 48। तो यहां से हो जाएगा pq बराबर 24। pq बराबर हो जाएगा 24। तो हमें pq कितना मिल गया? 24। pq हमें 24 मिल गया। pq हमें 24 मिल गया। pq की जगह हम 24 रख दें तो हमें oq मिल सकता है। यहां से देखिए oq या oq माइनस pq लिख सकते हैं। pq की जगह हम क्या रखेंगे? 24। 24 बराबर 1। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? oq बराबर 1 धन 24। 24 को जब इस तरफ लाएंगे बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ, ये बराबर के इस तरफ है, बराबर के हम 24 को इस तरफ ले जाएंगे, एक की तरफ, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा oq 1 धन 24 यानी 25। तो हमें oq क्या मिल गया भाई? oq 25 मिल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था आप बता दीजिए साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा? साइन क्यू, क्यू के सापेक्ष लंब 7 और कर्ण 25, 7/25। लो भाई, पहला आंसर मिल गया। दूसरा कॉस क्यू, क्यू के सापेक्ष ये आधार और ये कर्ण, ये कॉस क्यू, आधार 24 और कर्ण कितना हो गया? 25। लो भाई, तुम्हारा आंसर मिल गया। दोनों का दोनों आंसर मिल गया। अब बताते हैं ये कटा कैसे। कटा कैसे देखिए, ये 1 का वर्ग धन pq का वर्ग प्लस 2pq बराबर 50 प्लस pq का। अगर इस pq को उठाकर हम इस तरफ लेके आए तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। अगर इसको उठा के हम इस तरफ लेके गए तो ये माइनस pq का वर्ग हो जाएगा और ये pq से pq कट जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे काट दिए उसको। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके बाद प्रश्नावली 8.1 हम बताएंगे आपको।